हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि डीबीटी के माध्यम से भूलवश या किन्हीं कारणों से डिलीट हो गए बच्चों को कैसे वापस लाएं। वापस लाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को प्रारंभ। तो सबसे पहले साथियों, आप जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। चाहे आप मोबाइल से करें, चाहे आप कंप्यूटर से करें, चाहे लैपटॉप से करें, सभी का एक ही तरीका है, यही है। और इसी के माध्यम से आप जो है डिलीट हो चुके बच्चों को वापस ला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे आपको पीसी में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सेम है चीज़, बस आप जो है साइड में जो 3 लाइन्स या 3 डॉट्स रहते हैं वहाँ से ऑप्शन चूज कर लीजिए कि डेस्कटॉप मोड है कि नहीं है। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप कर लीजिए, इजी होगा काम। बाकी आप वैसे भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन अगर डेस्कटॉप मोड में रखेंगे तो थोड़ा काम आसान होता है। यही इंटरफेस आपको लगेगा कि जैसा मैं कर रहा हूँ। तो साथियों, इस तरीके से गूगल क्रोम ओपन है और गूगल क्रोम में हम जो है prerna.up.in लिख लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो prerna.up.in को मैंने जैसे ही सर्च किया, इस तरीके से ये पहला आ गया है और पहले पर ही मैं क्लिक कर ले रहा हूँ prerna.up.in। आप देख पा रहे हैं कि prerna.up.in का वेबसाइट ओपन हो चुका है। आपका अगर नेट सही होगा तो इस तरीके से तुरंत खुल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा डिले रहेगा तो आप जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कहाँ जाएं हम उन बच्चों को वापस लाने के लिए जो डिलीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको जाना है बैंक डाटा अपडेट में, और बैंक डाटा अपडेट में देखेंगे तो टीचर लॉगिन है और इसी टीचर लॉगिन पर क्लिक करना है। कहाँ जाना है, ये होम पेज है, prerna.up.in का ये होम पेज है साथियों। और यहाँ पर आपको देखना है कि बैंक डाटा अपडेट कहाँ है, और बैंक डाटा अपडेट जैसे ही मिलेगा वहाँ पर आप जाएंगे या उसको टच करेंगे तो जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपको टीचर लॉगिन देखना है और टीचर लॉगिन के थ्रू आपको इंटर करना है। तो टीचर लॉगिन मैं पा गया हूँ, इस तरीके से आप भी पा जाएंगे। तो टीचर लॉगिन पर मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं तो क्लिक कर लीजिए, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप टच कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे टच कर लिया, क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ से आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन लगा कर क्लिक कर दीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन का जो रेडियो बटन है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप जो है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिस पे आपका एमडीएम आता है, संख्या पूछी जाती है। मतलब कि एमडीएम सेल में जो नंबर आपका मोबाइल नंबर दर्ज है वही नंबर यहाँ एक्सेप्ट होगा, ऐसे टीचर का ही नंबर यहाँ एक्सेप्ट होगा। तो जो एमडीएम में मेरा नंबर फीड है मैं उस नंबर को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने नंबर को डाल दिया है और आप नीचे देखेंगे हरा हरा बटन दिख रहा है वेरीफाई का। तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है साथियों। तो वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही क्लिक किया तो ये वेरीफाई हो गया कि आपका मोबाइल नंबर एमडीएम सेल में है कि नहीं है। तो मिलान कर लिया है, एमडीएम सेल में मेरा मोबाइल नंबर है जो मैंने डाला। अब कह रहा है कि आप लॉगिन होने के लिए ओटीपी को सेंड करिए। तो हम यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दे रहे हैं जिससे कि ओटीपी आ जाए मेरे मोबाइल नंबर पे और डाल के मैं लॉगिन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकूं। तो सेंड ओटीपी पर मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरीके से आप लोग भी क्लिक करेंगे तो देखिए एक यहाँ पर विंडो आ गया और ये कह रहा है, आपसे परमिशन मांग रहा है कि आपके मोबाइल पर जो है ओटीपी भेज दिया गया है, आप जो वहाँ चेक कर लीजिए। तो मैं ओके कर दिया यहाँ पर और आप देखिए ओटीपी डालने के लिए यहाँ पर भरने के लिए जगह आ गया है और मोबाइल में आप देखेंगे तो आपका ओटीपी आया होगा, आ चुका होगा। अगर सब कुछ सही है, आपका नंबर सही है, आपका मैसेज वही वाला मैसेज खुला है, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि 2-2 सिम लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जिस नंबर पे ओटीपी जा रहा है वो उसका मैसेज ही बंद रखते हैं सेटिंग में, मोबाइल के सेटिंग में, तो मैसेज उनको मिलता ही नहीं क्योंकि वो बंद है। तो प्लीज़ अगर ऐसी कंडीशन है, आप जो है जिस नंबर पे भेज रहे हैं उस सिम को नंबर 1 पे लगा लीजिए या फिर अंदर सेटिंग में जाकर के मैसेज को ऑन कर लीजिए। नहीं ऑन कर पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, एक काम आप करिए, सिम नंबर 1 में आप उस सिम को डाल दीजिए जिस पे जो है जो नंबर आपका एमडीएम सेल में दर्ज है, तो आपको ओटीपी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे यहाँ ओटीपी मिल गया है, मैं ओटीपी डाल देता हूँ। 4861 है मेरा। तो मैंने ओटीपी डाल दिया है और लॉगिन करके देखते हैं। तो जी हाँ, वो ओटीपी सही है
वो कह रहा है परमिशन मांग रहा है, तो मैंने ओके कर दिया, परमिट कर दिया। अब जो है ये जल्द ही लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए साथियों ये लॉगिन हो चुका है। आप जैसा कि देख रहे हैं साथियों, आपका जो मेन विंडो है वो अब ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, कहाँ से उन बच्चों को वापस लाएं अपने मेन डीबीटी सेक्शन में, जो कि हमसे भूलवश त्रुटिवश वो डिलीट हो चुके हैं। तो उनको वापस लाने का जो तरीका है वो ये है साथियों, आगे आप देखिए वीडियो में। तो उनको लाने के लिए साथियों यहाँ पर कौन सा विकल्प चुने जिससे वो वापस आ सके, तो आपको मैं बता दूं वो है न्यू जो ये आ रहा है सेकंड नंबर पे, लर्निंग आउटकम। आपको पूरे लिस्ट में जो इस साइड में प्रेरणा के नीचे लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में आपको देखना है कि लर्निंग आउटकम कहाँ पर है। अगर ये नहीं आपको दिख रहा है तो थ्री बिन जो डॉटेड लाइन है, जो 3 लाइन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड है तो इस पर आपको दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन अगर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट पूरी आपको दिखेगी। और इस लिस्ट में लर्निंग आउटकम ऑप्शन में जाना है। तो लर्निंग आउटकम ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। तो लर्निंग आउटकम ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं लर्निंग आउटकम ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया है साथियों, और बस थोड़ी ही देर में ये ओपन हो जाएगा। तो आप जैसा देख रहे हैं ऊपर हेडिंग यहाँ आ चुका है लर्निंग आउटकम। ये लर्निंग आउटकम का जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है। अब इस सेक्शन में हम किस चीज़ को टच करें, किस चीज़ को छुएं, किस चीज़ को क्लिक करें जिससे कि हम बच्चों को वापस ला सकें और जो हमारे बच्चे डिलीट हुए हैं वो वहाँ पे शो हों। तो देखिए आपको यहाँ पर एक दिख रहा है स्टूडेंट ड्रॉप आउट रोल बैक प्रोसेस, मतलब कि जो स्टूडेंट डिलीट हो चुके हैं उनको रोल बैक वापस लाना है, उसका क्या प्रोसेस है। तो आपका यहाँ एक बॉक्स आपको मिलेगा, एक बटन मिलेगा, स्टूडेंट ड्रॉप आउट रोल बैक प्रोसेस। आपको यहीं पर क्लिक करना है, इसी के थ्रू आपके बच्चे जो है वापस आ सकेंगे जो डिलीट हो चुके हैं। तो आइए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया है साथियों और बहुत जल्द ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्लिक किया और ये जो है ओपन हो चुका है। यहाँ वो बच्चे आ रहे हैं जिनको हमारे विद्यालय में डिलीट किया गया है। ये वही बच्चे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। अगर इसमें से आप मान लीजिए किसी बच्चे को आपको वापस आना है, वापस लाना है, तो कैसे लाएंगे आइए उसको देखते हैं। आप देखिए यहाँ कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं इस तरीके से। अगर और सबसे लास्ट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको सबसे साइड में राइट साइड में देखना है, और वहाँ नहीं दिख रहा है तो आप इसको नीचे जाइए, इसको आप या तो स्किप करके जाइए या तो आप जो है अगर कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो माउस के थ्रू जाइए। आप यहाँ नीचे आ जाइए, नीचे देखेंगे तो ये एक जो स्टिक बनी हुई है इसको खींच करके इस साइड लाइए। देखिए मैंने ला दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा टीचर है, किस क्लास के बच्चे हैं। मान लीजिए यही बच्चा है ये देखिए, मान लीजिए 10 नंबर पे जो बच्चा ये है, इसी को हमको वापस करना है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स अपने बच्चे का देख सकते हैं। किस टीचर के द्वारा ये डिलीट हो गया था, त्रुटिवश कुछ भी जो भी कारण था। यहाँ हालांकि कारण आपको दिखाई पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कारण अगर आप दिए रहेंगे तब भी आपसे त्रुटिवश हो गया है तो कोई ना कोई कारण वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। तो विद्यालय से स्थानांतरण जैसे कि यहाँ कारण दिखाया गया है तो इसको सही रूप में इसको डिलीट किया गया है, वो अलग चीज़ है। मैं लेकिन आपको सिखाने के लिए यहाँ पे चल रहा हूँ। तो यह देखिए अब सबका टीचर का मोबाइल नंबर भी दिया रहता है यहाँ पे कि किसके द्वारा ये गलती हो चुकी है, ये कौन डिलीट इसको किया है, किन कारणों से। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कारण भी यहाँ बताया गया है किस वजह से इसको डिलीट किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपका जो मेन डाटाबेस है, जो सरकार है, वहाँ पर जो सरकारी सिस्टम है वहाँ पर यही चीज़ शो होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बच्चे का एकदम लास्ट पॉइंट पे एकदम राइट साइड में ब्लू कलर में दिख रहा है एक रोल बैक स्टूडेंट। यहीं पर क्लिक करके रोल बैक करना है बच्चे को। अगर मान लीजिए इस बच्चे को वापस लाना है, इसी रोल बैक स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे साथियों। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो रोल बैक पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए जैसे ही क्लिक किया तो ये विंडो वापस आ गया है। और ये विंडो क्या कर रहा है कि रीजन, आप क्यों इसको वापस लेना चाह रहे हैं, आप अपना रीजन बताइए। तो रीजन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे रीजन दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। इन्हीं में से आपका जो वास्तविक रीजन है उस रीजन को आप चूज करिए और उसके बाद आगे स्टेप बढ़ाइए। तो ये देखिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि विद्यालय में वापस आ जाना,
मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है दूसरी जगह जा रहा है, पता लगता है, और हम अपने विद्यालय से उसका नाम जो है डिलीट कर देते हैं, नाम काट देते हैं। तो ऐसा बच्चा है और वो फिर से आ गया है, तो अब हम चाहते हैं कि उस इनरोलमेंट पे वो बच्चा वापस आ जाए। तो कैसे वापस लाएं? कि इसी के थ्रू उस बच्चे को वापस ला सकते हैं, और वो विद्यालय में वापस आ जाना, मतलब वो वापस आ गया है, कभी चला गया था, तो उसको वापस लाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। या फिर गलती से डिलीट हो जाना, अगर वो बच्चा गलती से डिलीट हो गया था तो आप ये वाला चूज कर लीजिए कि गलती से डिलीट हो गया था, हो जाना, ये कारण था। या फिर लगातार अनुपस्थित रह रहा था, इसलिए मैंने उसको काट दिया था, तो यहाँ से वापस आ सकता है। या डुप्लीकेट पंजीकरण था, ये सोच के मैंने काट दिया, लेकिन वास्तव में वो डुप्लीकेट पंजीकरण था ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में मैं चाहता हूँ वो आ जाए। तो ये अगर आपका कारण है तो डुप्लीकेट पंजीकरण आप चूज कर लीजिए। एक से अधिक विद्यालयों में नामांकन, आपको पता चला किन्हीं लोगों से कि उस बच्चे का एडमिशन कई विद्यालय में है और आपने वहां से अपने विद्यालय से काट दिया, लेकिन बच्चा आपके यहाँ आ गया, कुछ दिन बाद कह रहा है नहीं मैं यहीं पढ़ूंगा, आप उसको कैसे अपने यहाँ वापस लाएंगे? तो एक से अधिक विद्यालयों में नामांकन था और अब वो वापस आ गया है, इसलिए मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। फीस न जमा होना, ये तो कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्री है सरकारी में। अन्य कारण, यदि और कोई कारण है जो यहाँ आपको नहीं शो हो रहा है तो आप अन्य लगा लीजिए और बच्चे को वापस कर लीजिए अपने स्कूल में। गलत क्लास में पंजीकरण होना, आपको ऐसा लगा कि उसका पंजीकरण गलत हो गया था और उसको आप वापस लाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसका क्लास जो है गलत पंजीकरण होने वाला कारण चूज करके उसको वापस ला सकते हैं। बाद में अपना वहाँ उसका जो है सुधार भी कर सकते हैं, उसका क्लास भी सही कर सकते हैं। आपने ये सोचा कि क्लास गलत है, लाइए इसको डिलीट कर लेते हैं और बाद में इसको नए सिरे से एनरोल कर लेंगे। अगर ये गलती आपने कर लिया है और बाद में उसका एनरोलमेंट भी नहीं हो रहा था, तो ऐसे कंडीशन में इस बच्चे को आप वापस लाइए और अपने क्लास को सही कर लीजिए। तो गलत क्लास में पंजीकरण होने के कारण दिखा के आप उसको वापस कर सकते हैं। निवास स्थान से पलायन, आपको लगा था कि निवास स्थान से पलायन कर गया था, लेकिन वास्तविक वर्तमान समय में वो क्या है कि उसी स्थान पे आके रह रहा है और कह रहा है कि मैं विद्यालय में पढ़ूंगा, तब भाई उसको वापस लाना है, तो लाने के लिए ये आप चुन सकते हैं। और विद्यालय से स्थानांतरण, यदि वो विद्यालय से स्थानांतरण कर दिए थे, चला गया था और फिर से वापस आ गया है, कह रहे नहीं मैं यहीं पढ़ूंगा, तो इस कॉलम को आप चूज करके उस बच्चे को आप वापस ला सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये कारण होता कि गलती से डिलीट हो जाना, तो चलिए हम गलती से डिलीट हो जाना लगा लेते हैं। अब क्या करना है, आप जो है कमेंट में यहाँ लिख दीजिए। आपको कमेंट में कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो आप यही चीज लिखिए कि गलती से डिलीट हो जाना, या गलती से डिलीट हो गया था डीबीटी करने के दौरान, इतना लिख दीजिए आप यहाँ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। उसके बाद जो है आपको करना है स्टूडेंट रोल बैक। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे वो बच्चा आपके डीबीटी सेक्शन में चला जाएगा। मान लीजिए तुरंत वो आपको नहीं सो रहा है तो 3-4 घंटे या आफ्टर 1 डे आप देखेंगे तो वो बच्चा आपका डीबीटी वाले कॉलम में फिर से शो होने लगेगा, जहाँ से आप अपनी पूरी प्रक्रिया डीबीटी का कंप्लीट करके उस बच्चे को लाभार्थी सेक्शन में बढ़िया आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही एक माध्यम है साथियों, उस बच्चे को, जो बच्चा डिलीट हो गया है भूलवश या किन्हीं कारणों से, उस बच्चे को रोल बैक लाने का, वापस लाने का, डीबीटी में वापस लाने का स्कूल में, ये एक माध्यम है साथियों। इस माध्यम को आप चुनेंगे तो आपका बच्चा वापस आ जाएगा। अब मुझे ये बच्चा वापस नहीं करना है, एक्चुअल में ये बच्चा मेरे स्कूल से निकलना है, निकल ही गया है, तो इसलिए इसको डिलीट किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में मैं इसको स्टूडेंट रोल बैक पे क्लिक करके नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप बस इतना है, जितना बता रहे इतना करिए, स्टूडेंट रोल बैक पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका बच्चा वापस हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इसके आगे, बस इतना ही प्रोसेस है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक आध बार देख लीजिए, और विश्वास है कि पूरा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, यही प्रोसेस है किसी भी डिलीट हुए स्टूडेंट को वापस लाने का। तो साथियों, अब मुझे इसको नहीं लाना है तो मैं स्टूडेंट रोल बैक पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ साथियों, यहाँ से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ से रोल बैक वापस करने पे क्लिक कर लेना है और बच्चे को डीबीटी वाली लिस्ट में शो करा लेना है। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ साथियों। तो उम्मीद है साथियों कि इस वीडियो के माध्यम से बच्चे को कैसे, डिलीट हुए बच्चे को कैसे वापस लाएं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आएंगे तो 1 से 2 बार भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और सेम प्रोसेस यही मोबाइल से भी है।
तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।